वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ करंट अफेयर्स पंडा। आज हम बात करेंगे इंग्लिश में कुछ मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में जिनके प्रोनाउंसिएशन तो सेम होते हैं लेकिन उनका वर्ड मीनिंग बहुत ज़्यादा अलग होता है। तो आज हम इसका पार्ट नंबर 2 आपके लिए लाए हैं। ऐसे लगभग हम आप तक पार्ट 7 से 8 लेकर आएंगे जिसमें हम आपको बहुत सिमिलर वर्ड्स जो होते हैं, देखने में सिमिलर होते हैं, जिनके प्रोनाउंसिएशन भी सिमिलर होते हैं लेकिन उनका वर्ड मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट होता है। कैसे उनको यूज़ करना है, उनका हिंदी मीनिंग क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये आज हमारा पार्ट नंबर 2 होगा। इसमें हम ऐसे 10 शब्द के ऊपर विशेष ध्यान देंगे। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग आपके फ्रेंड्स ऐसे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी इस वीडियो से सीख सकें। तो सबसे पहले वर्ड की ओर मूव करते हैं। देखिए, ये दोनों वर्ड आपस में बिल्कुल सिमिलर इनका प्रोनाउंसिएशन है और इसको हम करते हैं अप्रेज। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, अप्रेज। ओके, तो ये दोनों सिमिलर प्रोनाउंसिएशन है लेकिन दोनों के अलग अलग मीनिंग होते हैं। इस पहले वाले का मतलब क्या होता है, आंकना या मूल्यांकन करना। किसी भी चीज को आंकना, जैसे आप उसकी वैल्यू एस्टिमेट करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो उसका आंकना या मूल्यांकन करना। फाइन। और जो सेकेंड वाला ये होता है, इसका बेसिकली मतलब दोस्तों होता है कि सूचना देना या फिर इंफॉर्मेशन देना या फिर बताना। तो हम कह सकते हैं सूचना देना, इसको हिंदी में हम कहते हैं सूचना देना या फिर टू इन्फॉर्म, और इसको कहते हैं टू इवेल्युएट या फिर टू वैल्यू एस्टिमेट। ओके, अब इनके वर्ड यूजेस हमें कैसे करने हैं। देखो, पहले वाले में लिखा है बी इंस्पेक्ट एंड अप्रेज प्री ऑन व्हीकल्स। तो यहाँ पर हमने इस वाले वर्ड का यूज़ किया है क्योंकि इसमें क्या है, जो भी एस्टिमेशन यूज़ हो रहा है ना, उसकी वैल्यू एस्टिमेट हो रही है। जो प्री ऑन व्हीकल्स हैं उनका पहले इंस्पेक्शन हुआ, उसके बाद में फिर उसकी वैल्यू इवेल्युएट हुई, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये वाला वर्ड यूज़ किया है। फाइन। और सेकेंड वाले का यूज़ हमें कहाँ पर करना है, इसका मैंने एग्जाम्पल दिया है आपके लिए। प्लीज अप्रेज द पेशेंट ऑफ द आउटकम ऑफ स्टडीज मीटिंग। ओके, तो इसमें हमने सूचना दी है, इंफॉर्मेशन दी है, इसलिए हमने यहाँ पर APPRISE इस अप्रेज का यूज़ किया है। ओके, तो इस तरह से हमें इसको यूज़ करना है। सेकेंड वर्ड की ओर बात करते हैं। बहुत पॉपुलर वर्ड है, कई बार न्यूज़पेपर्स में आपको मिलेगा ये। तो इसको हम दोस्तों कहते हैं असेंट। ओके, तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, असेंट। ओके, तो हिंदी में हम इसको कह सकते हैं असेंट। फाइन। और इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, इस वाले वर्ड का मतलब होता है अनुमति देना, टू गिव परमिशन। मतलब हम बोलते हैं टू गिव परमिशन। फाइन। और जो सेकेंड होता है इसको हम बोलते हैं असेंट। इसका मतलब होता है ढाल या फिर चढ़ाई, या फिर हम कहते हैं जो जीना नहीं होता है घर का, उसमें भी एक तरह की चढ़ाई होती है ना, उसको भी उस सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, अब देखो इनके, मैं बता रहा हूँ पहले वाले जो असेंट का मतलब है कैसे यूज़ होगा। प्रेसिडेंट गेव हिज असेंट ऑन द पार्लियामेंट बिल। अभी कोई भी बिल आता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर अपनी अनुमति देते हैं ना, तभी हम उसको कहाँ पर यूज़ करते हैं, ASSENT। इस वाले का यूज़ यहाँ पर होगा। और सेकेंड में मैंने कहा ही कंप्लीटेड द फर्स्ट असेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट। उसने क्या करा, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पहले बार में ही कर दी। ठीक है, तो फर्स्ट असेंट मतलब, तो यहाँ पर क्या है, चढ़ाई करना, ASCENT। इसमें क्या होता है, चढ़ाई करना या फिर कहीं ऊपर के लिए मूव करना। ओके, ये वर्ड्स हैं, इनको आपको समझना है। थर्ड की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा कॉमन है ओरल। ओके, ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। यूजेस कैसे हैं इनके, यूजेस हमें पढ़ने बहुत ज़रूरी है। पहला जो ऑरल होता है इसको हम प्रोनाउंस करते हैं ऑरल। ओके, इसका मतलब होता है रेफर्स टू द ईयर और हियरिंग समथिंग, या हम कह सकते हैं सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ हियरिंग। फाइन। और जो सेकेंड वाला होता है इसका मतलब होता है माउथ ऑफ स्पीकिंग। दोनों के थोड़े थोड़े से सेंस अलग हैं। ओके, तो अब देखो इनके किस तरह से यूजेस होंगे वो हम पढ़ लेते हैं। इसमें मैंने पहले में कहा माई कजिन हैज़ एन ऑरल इम्पेयरमेंट सो ही यूजेज अ हियरिंग एड। ओके, तो इसमें क्या है, सेंस ऑफ हियरिंग की बात कही गई है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पर, ऑरल का यूज़ किया है। और सेकेंड में हम बात करेंगे, देखो एन ऑरल
एग्रीमेंट इज लीगल इन सम प्लेसेस, मतलब कि माउथ ऑफ स्पीकिंग के बीच में हमने कोई एग्रीमेंट किया या आपने कोई ओरल बात बोल दी किसी के लिए, फिर आप कभी कभी कहते नहीं है कि यार मैंने तो उसको ओरल बोल दिया, वो बुरा मान गया इस बात का। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला वर्ड आप जनरली यूज़ करते हैं माउथ ऑफ स्पीकिंग में, और जो फर्स्ट वाला है इसको हम यूज़ करते हैं सेंस ऑफ हियरिंग में। आई होप कि आपको ये वर्ड समझ में आ रहे हैं। सेकेंड दोस्तों, ये फोर्थ जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम प्रोनाउंस करते हैं बामी। ओके, ये इसका प्रोनाउंसिएशन बेसिकली होता है। और मैं आपको बता दूं इस पहले वाले का मतलब क्या होता है। इसका मतलब दोस्तों होता है खुशबूदार या सुगंधित। ओके, तो आपने देखा होगा इसको हम प्रोनाउंस करते हैं बामी, और ये होता है खुशबूदार या फिर सुगंधित। फाइन। और जो सेकंड है इसको भी हम यही प्रोनाउंस करते हैं बामी, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि झागदार, आपने देखा होगा इसका मतलब होता है झागदार। या फिर हम कहते हैं उत्साहपूर्ण, या एक तरीका का क्रेजीनेस या पागलपन भी, कई सेंसेस में इसका यूज़ होता है। तो हम इसमें पागलपन में भी यूज़ करते हैं और उत्साहपूर्ण में भी यूज़ करते हैं। कई बार लोग उत्साहपूर्ण इतने ज़्यादा उसमें रंग मतलब ढल जाते हैं कि किसी एक चीज़ में पूरी तरह से विलुप्त हो जाना, मतलब उसके अंदर घुस जाना। ओके, वो चीज़ में समा जाना, तब इसका सेंस में हम वहाँ पर भी यूज़ करते हैं। अब देखो यूजेस मैं आपको बताऊंगा दो सेंटेंसेस की हेल्प से। एक इसका मतलब क्रेजी और मैड भी आप कॉर्नर पर लिख सकते हैं, क्रेजी या फिर मैड। फाइन। अब यूजेस देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कहा गया है द वेदर वॉज बैमी विद द प्लेजेंट टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पर इस बैमी का यूज़ क्या हुआ है, इस बॉमी का यूज़ बेसिकली हुआ है एक तरह से बहुत सुगंधित या फिर खुशबूदार, या फिर एक तरह से बहुत अच्छा जो मन को भाने वाला, ठीक है, जिसमें मन आपका खुश हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर वेदर की बात हो रही है, ओके, जिसमें आपका दिल बहुत खुश हो गया, तो आपने उस सेंस में इसका यूज़ किया। और सेकंड में मैंने कहा देयर आर पीपल हु हैड थिंक यू वर बमी। तो इसका मतलब क्या कहा, इसमें मैंने कहा कि पागलपन, मतलब कि मैड के सेंस में मैंने यहाँ पर इसका यूज़ किया है। ओके, कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि तुम पागल हो। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार यूज़ होता है, तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं बेर। फाइन। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। पहले वाले का मतलब क्या होता है, देखो पहले वाले का मतलब क्या होता है, एक तरह से अनकवर्ड, जिसको हम कहते हैं अनकवर्ड। फाइन। या फिर आप इसको एक वर्ड और भी होते हैं, मैंने कह दिया कि नॉट कवर्ड बाय एनी क्लॉथ्स, ठीक है, मतलब मैंने उसको बोल दिया कि ये नंगा, ठीक है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, नॉट, कोई एक छोटा सा बच्चा है जो नंगा है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, नॉट कवर्ड बाय एनी क्लॉथ्स। ये भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, नॉट कवर्ड बाय एनी क्लॉथ्स। फाइन। और जो इस बेर, इसका मतलब क्या होता है, सहन करना, या फिर हम इसको कहते हैं वहन करना, कि किसी का बर्डन मैंने तुम्हारे ऊपर डाल दिया तो तुम कहोगे यार इसका बर्डन मेरे ऊपर आ गया, मतलब आप बहन कर रहे हो। फिर हम कहते हैं उठाना, इसको हम उठाना के सेंस में भी यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि इसको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करेंगे। तो देखो पहले को मैंने सेंटेंसेस में यूज़ किया है इस वियर को, तो इसका बेसिकली मतलब कहाँ पर होगा कि एक तरह से सहन करना। द पेन वॉज ऑलमोस्ट मोर देन ही कुड बियर, मतलब दर्द इतना ज़्यादा था कि जितना वो सहन भी नहीं कर सकती थी, ठीक है, मोर देन ही कुड बियर, मतलब उसके सहन करने से ज़्यादा उसको पेन था बेसिकली। तो यहाँ पर क्या है, सहन करने की बात हो रही है। सेकंड में कहा गया है सी लाइक्स टू वॉक अराउंड इन बेयर फीट, तो मतलब नंगे पैर वॉक करने के लिए यहाँ पर बात करी गई है। ओके, कि विदाउट फीट मतलब यहाँ पर। ओके, तो ये दो सेंसेस में था जिसको मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अगर बात की जाए दोस्तों नंबर 6 की, तो इसको हम कहते हैं बेटेड। ओके, तो इसको प्रोनाउंस हम ये करेंगे, और ये एक फ्रेज के साथ बेसिकली यूज होता है जिसको हम कहते हैं विद बेटेड ब्रीथ, मतलब कि सांस रोक कर, सांस रोककर इसका यूज हम यहां पर करेंगे। फाइन। अब बेसिकली करना कैसे है वो मैं अभी आपको नीचे सेंटेंस में बताऊंगा। और सेकेंड वाला जो ये बेटेड है, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, चारा या दाना डालना, चारा या फिर दाना, या फिर हम कह सकते हैं फीड या आपने फोडर। आपने देखा होगा एक फोडर स्कैम हुआ था, लालू जी ने जो चारा घोटाला किया था, तो वो यही वाला बेटेड है यहाँ पर। ओके, अब इसको यूज कैसे करना है, देखो पहले सेंटेंस में मैंने क्या कहा,
बी वेटेड विद अ बेटेड ब्रीथ फॉर द विनर टू बी अनाउंस्ड। जब आप कभी किसी कंपटीशन, कोई कंपटीशन आ रही है तो आप उसको जब देख रहे हैं तो आप सांस रोक कर खड़े हो जाते हैं कि यार विनर कौन अनाउंस होने वाला है। ओके जैसे कभी कभी बिग बॉस में आप लोग देखते हैं कि बिग बॉस में कौन विनर होगा, बहुत ज़्यादा सस्पेंस रहता है, तो वहाँ पर हम कहते हैं बेटेड ब्रीथ, मतलब कि सांस रोक कर आपने एक तरह से, ठीक है। तो ये इस सेंस में हमने इसका यूज़ किया है। सेकंड में कहा गया द फिश टुक द बेट, तो इस बेट का मतलब क्या होता है, चारा। तो मछली क्या है, अपना जो भी उसका दाना पानी होता है उसको वो लेके चली जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बहुत कॉमन वर्ड्स की, जिसको हम लोग कई बार प्रोनाउंस जनरली यूज़ में भी करते हैं। इसको हम दोस्तों बोलते हैं बिजार। फाइन, दोनों वर्ड का सेम प्रोनाउंसिएशन होता है। और पहला जो लिखा है BAZAAR, इसका मतलब बेसिकली होता है वेयर मैनी स्मॉल शॉप्स आर एग्जिस्ट, मतलब कि कह सकते हैं जहां पर बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें होती हैं, हम उसको क्या कह सकते हैं, बाजार। या फिर हम कहें इसको मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस या मैनी स्मॉल शॉप एग्जिस्ट। ओके तो ये आपको ध्यान रखना है। और सेकेंड वाला जो होता है इसको भी हम बिजार बोलते हैं। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, बहुत विचित्र, जैसे मैंने कह दिया कि वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन, इसको हम हिंदी में बोलेंगे विचित्र या फिर कहेंगे वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन। अब देखो यूजेस देख लो कैसे करना है। पहले का यूजेस कहा है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी फाउंड एट अ लोकल बाजार, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बाजार का जो यूज़ किया है ये क्या है, एक लोकल मार्केट की बात की जा रही है, एक मार्केट प्लेस की बात की जा रही है। सेकंड में कहा गया है इफ द सिचुएशन अपीयर्स वेजर एट टाइम्स इट इज एज इफ द होल वर्ल्ड हैज गॉन अ मैड। ओके तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एक विचित्र सिचुएशन की बात हो रही है, एक मतलब वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन की बात हो रही है। फाइन, तो हमें इन सेंसेस में इनका यूज़ करना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, बहुत कॉमन वर्ड है नंबर 8, इसको हम कहते हैं बर्थ। ओके तो दोनों प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग है, मतलब दोनों के अलग अलग हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों सीट, या फिर आप कह सकते हैं एलोकेटेड प्लेस, एलोकेटेड प्लेस। सेकेंड की अगर बात की जाए इस वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, जन्म। जैसे किसी का बर्थ प्लेस जब हम यूज़ करते हैं तो हम उस सेंस में इसको यूज़ करेंगे। फाइन, जैसे मैंने कह दिया कि महात्मा गांधी का जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ है, पोरबंदर। ओके तो इसको हम कह सकते हैं इस वाले बर्थ की यूजेस पर। अब देखो यूजेस कैसे करने हैं वो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। मैंने पहला कहा है रमेश हैज़ गॉट द वर्ड अंडर द तत्काल कोटा। रमेश को सीट किसके अंडर में मिलती है, तत्काल कोटे के अंदर में उसको एक बर्थ मिल जाती है। तो इस बर्थ का मतलब क्या है, एक सीट, एक उसको एलोकेटेड प्लेस की बात यहाँ पर हो रही है। सेकेंड में क्या कहा गया है, ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, मतलब वो क्या है, जन्म से ही अंधा है। तो इस बर्थ का यूज क्या हो रहा है, जन्म से। ओके तो हमें यूज इन तरह से करना है। सेकेंड बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, कई जगह आपको इसके बारे में अलग अलग डिफरेंट मीनिंग्स मिलेंगे, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पहला जो है इसको हम कहते हैं बॉर्न। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, टू बी ब्रॉट इन टू द न्यू वर्ल्ड, मतलब कि जैसे कि कोई एक नया बेबी है वो बॉर्न होता है, हम उसको क्या कहेंगे, टू बी ब्रॉट इन टू द वर्ल्ड। इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लो, टू बी ब्रॉट इन टू द वर्ल्ड लाइक अ बेबी, एक छोटा सा बच्चा जो इस दुनिया में आता है उसको हम क्या कहेंगे, बॉर्न। सेकेंड वाला इस बॉर्न की बात अगर की जाए, ये दोस्तों देखो दोनों की क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, इनका ओरिजिनल वर्ड होता है बियर। ओके ये वहीं से बेसिकली दोनों बने हैं, बॉर्न वॉर्न। तो मैं इनका रेफरेंस लेकर भी आपको बताना चाहूँगा। इस बॉर्न का मतलब बेसिकली होता है, जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं पर हम यूज़ करते हैं कैरिड के सेंस में यूज़ करते हैं, सस्टेन के केस में यूज़ करते हैं, या फिर इंडोर्ड के केस में यूज़ करते हैं। और बहुत कॉमनली जो अभी यूज़ हो रहा है वो हम यूज़ करते हैं एयरबॉर्न में। जैसे किसी वायरस के बारे में जब हम बात करेंगे, या कोई कंटीजियस इन्फेक्शन है, जैसे स्वाइन फ्लू हुआ था तो वो क्या था, एयरबॉर्न था। ओके तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इंडोर्ड या सस्टेन या कैरिड, कई जगह से इसके डिफरेंट मीनिंग होते हैं। तो हम इसको अभी हम आपको जो बता रहे हैं ये हम कहते हैं वायुधरित, मतलब कि हवा के साथ में मिल जाना। फाइन, तो एक सेंटेंस आपने देखा होगा, द वायरस इज एयरबॉर्न।
ओके तो ये हमारा यूजेस इस तरह से है, एक फ्रेज के फॉर्म में मैंने यूज़ किया है। और इस बॉर्न का यूज़ कैसे मैंने किया है, द बेबी वॉज बॉर्न एट 8:34 AM। फाइन, तो इस तरह से हमें इस सेंटेंसेस के यूज़ करने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें कहा गया है बो। देखो दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, बो। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बो। तो ये प्रोनाउंस करने का दोनों का सेम फेज रहेगा। पहले वाले इस बो का मतलब क्या होता है, बेसिकली पेड़ की शाखा। पेड़ की शाखा से इसका तात्पर्य है। अब पेड़ की शाखा या फिर मैं कह दूं इसको डाल। और सेकंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक तरह से कमान, या फिर मैं कह दूं झुकना, या फिर आपने एक धनुष, हर सेंस में इसका यूज होता है। आपने कई बार देखा होगा रेनबो देखा है, तो वो क्या होता है, 7 रंगों का होता है और एक हमें झुके हुए फॉर्मेट में दिखता है, तभी हम इस बॉ का यहाँ पर यूज करते हैं। फाइन, तो द डेफिनेशन ऑफ अ बॉ इज एनीथिंग कर्व्ड और बेंट, स्पेशली अ डिवाइस यूज फॉर शूटिंग एरोज। एक धनुष भी होता है और एक कर्व्ड की फॉर्मेट में, कर्व कैसा भी कर्व हो सकता है, ऐसा भी कर्व है, एक उसमें फ्लक्चुएशंस हो, मूवमेंट हो। ओके तो दैट इज कॉल्ड द बो हियर। अब इसके यूजेस देखने हैं कैसे करने हैं। इफ आई कीप अ गार्डन बो इन माई हार्ट द सिंगिंग वर्ड विल कम। उसने कहा अगर मैं अपने हार्ट में एक ग्रीन पेड़ की शाखाएं बना लूं या फिर ऐसी टहनियां बना लूं जिससे सिंगिंग बर्ड आएगी। तो ये सेंस क्या कहना चाह रहा है, ये पेड़ की डाल, पेड़ की शाखा से इसका तात्पर्य है इस वाले बो का। अब देखो इस बो का यूज क्या है, टू प्ले अ स्टिंग इंस्ट्रूमेंट विद अ बो। स्टिंग का मतलब होता है तार वाले जो इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, एक तरह से एक फ्लक्चुएशन बना होता है। फाइन, अभी आपने सारंगी देखी होगी या फिर अपने गिटार देखा होगा, उसमें जो पतले पतले तार गए हुए होते हैं वो भी एक तरीके से कर्व की फॉर्मेट में जब मूव होते हैं तब वहाँ से एक अच्छी सी ध्वनि निकलती है। तो इस बो का यूज़ हम वहाँ पर भी कर सकते हैं। फाइन, तो ये रहे हमारे आज के 10 वर्ड। आने वाली वीडियो में हम आपके लिए और नए वर्ड्स लाएंगे जो बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज होंगे, जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होगी लेकिन उनके यूजेस और उनके वर्ड मीनिंग अलग अलग होंगे। तो हम ये वीडियो आप तक जरूर लाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आप पहली बार अगर इस चैनल को देख रहे हैं दोस्तों तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अभी हमने 450 से ज़्यादा वीडियोस यहाँ पर अपलोड किए हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हैं। आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई चार्ज पे करना नहीं होता है। जो लोग बेसिकली कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक ये इनिशिएटिव है हमारा। फाइन, और आप हमारा फेसबुक का पेज ज्वाइन कर लें ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स आते रहें। और फेसबुक का एक हमारा ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर लें ताकि आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।